चिल्ड्रेन आर नेचुरली इंक्विजिटिव। मतलब बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। मैं समझ रहा था कि ये जो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है ये किसी बच्चे के लिए बहुत आसान होगा, लेकिन बेचारे बच्चे तो बच्चे हैं, समझ नहीं पा रहे थे। तो आइए मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और कहाँ से इस सवाल को पकड़ेंगे, क्या अप्रोच होगा इस तक, इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने का, ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप किसी भी सवाल तक अगर पहुंचे तो वहां आपको इसके सॉल्यूशन के लिए गिवन लिख लेना है। मतलब क्या क्या क्वांटिटीज आपको क्वेश्चन में दी गई है, पहले वो आप लिख लें। जैसे सीधा सीधा देखिए नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 वोल्ट दिया हुआ है। तो 3 वोल्ट कहने का मतलब हमें दिया हुआ है पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 3 वोल्ट, ये मैंने लिख लिया। फिर क्या बोला गया है? अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। यहां जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर दिया हुआ है। कितना? 1.5 ओम। ठीक है। और हमें कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो होगा। दैट मीन्स हमें टाइम भी दिया हुआ है सर। टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है। हमें पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन का वैल्यू हमें पूछ रहा है। ठीक है। इतनी चीजें दी हुई, इतनी बातें दी गई। अब देखिए सवाल को पहुंचते कैसे, अप्रोच कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। हमें अगर एन निकालना है तो हमने पढ़ा क्या है। ठीक है। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने क्या पढ़ रखा है, ये हम जरा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि हमने उसमें सबसे पहले ये पढ़ा है कि n आता कहाँ है। तो आपको याद होगा क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला Q बराबर एन ई। ठीक है। तो यहां से आप n बराबर क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन ई। ठीक है। यही n हमें फाइंड करना है। अब बात है कि अगर E मेरे को पता है जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है फंडामेंटल चार्ज, तो अब हमें पता लगाना है Q क्या होगा। अब Q कहां से लाएंगे? यदि मेरे पास करंट का फॉर्मूला I बराबर Q बाई टी हो तो यहां से हम नेचुरली क्या पता लगा लेंगे? यहां से हम पता लगा लेंगे कि Q बराबर क्या होगा? IT होगा। ठीक है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन का गिवन पॉइंट्स देखेंगे तो मेरे पास I तो नहीं है, लेकिन हाँ T जरूर है। देखिए यहां से हमें क्या मिला? E हमें पता है। यहां से हमें क्या मिला? T हमें पता है सर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमें आई पता लगाना है। तो आई पता लगाने के लिए आप जब ध्यान से सवाल को देखेंगे आपको मिल जाएगा कि आई के लिए हमें ओम्स लॉ पढ़ा है ना आपने, V बराबर आई आर। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन आर। पहुंच गए क्वेश्चन तक। ठीक है। तो सबसे पहले हमें आई निकाल लेना होगा। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है। गिवन लिखने के बाद सबसे पहले हमें आई निकालना होगा। देखिए मैंने कहां से शुरुआत किया और इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं अभी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? आई निकालेंगे। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन आर। V अपॉन आर। V क्या है सर? 3 वोल्ट दिया हुआ है। आप चाहे तो यूनिट लिख सकते हैं। और R इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 1.5 वोल्ट। तो अगर आप इनको कैंसिल करेंगे तो आपको करंट मिल जाना है कितना? 2 एम्पियर। ये करंट का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर। ठीक है। करंट जब आपको मिल गया तो आप आसानी से Q फाइंड कर लेंगे। ठीक है। Q इक्वल्स टू क्या है? I इंटू टी। आई का वैल्यू कितना लाया मैंने? 2। टी का वैल्यू कितना लाया? 1 सेकेंड, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। लेकिन इस बार यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमें लास्टली क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। तो एन इक्वल्स टू कितना होगा?
Q अपॉन E, जहां पे E फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू है। तो Q हमारे पास कितना है 2 डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अभी क्या है कि मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 1.6 रहने वाला है, और ये जो 10 टू द पावर -19 वो न्यूमरेटर में अगर मैं लिखूं तो 10 टू द पावर 19 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखिए यहां से अगर डेसिमल को हटा दें तो ऊपर 0 लिखना पड़ेगा। अब ये सिंपल हो गया, तो अब इसको कैंसिल करिएगा तो 16 1 जार 16 रह जाएगा 4, तो 16 2 जार 32 रह जाएगा 8 एंड 16 5 जार 80। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके आंसर आ गई। ठीक है, ये आपकी आंसर है। मगर एक बात मैं और यहाँ पे समझा देना चाहूंगा, जैसा कि हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर से जो, या कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो होगा या नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल रहेंगे, फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे। अब कोई स्टूडेंट अगर हमें ये बोलता है कि सर ये तो फ्रैक्शन है, 1.25 है, ये तो फ्रैक्शन है। बाबा ये फ्रैक्शन नहीं है एक्चुअल में। ये क्या है मैं दिखाता हूं, इधर देखिए जरा। हाँ, अगर आप 1.25 को 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19, यही डेटा लिखा हुआ। अगर आप इस डेसिमल को यहां से हटा दें तो नीचे आप कितना लिखोगे 100 लिखोगे, तो ये कितना आ जाएगा 125 इंटू 10 टू द पावर 19। और देखिए ये जो डिनोमिनेटर में जो 100 है ये ऊपर जाने से 10 टू द पावर -2 लिखा जा सकेगा। और अगर ऐसा कर लें तो 125 इंटू 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे। ठीक है, अब इसको आप आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं 125 और 0 पुट करते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी चाहिए। ठीक है, क्या मैंने गलती तो नहीं लिख दिया, 17 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोचिए इस एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, कैन यू इमेजिन। तो ये सारी बातें आपको इस तरीके से सीखनी है और जाननी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक इसका एक एक स्टेप समझ में आया होगा। आप दोबारा इस तरह का सवाल उठाएं अपनी किताबों से और उसका बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।